ओम शांति। सभी को ये मंत्र चलते फिरते याद है ना? अपने स्वरूप की स्मृति सदा ही रहना, यही बाबा हम सबको इशारा देता है। तो अभी सभी के दिलों में कौन याद है? हाँ? कहो मेरा बाबा। जोर से बोलो। हाँ, मेरा बाबा कहने से कितना नशा आता है। भगवान मेरा हो गया, ये जानते थे क्या कि भगवान हमारा हो जाएगा? भगवान हमें कहेगा मेरा बच्चा। ये स्वप्न में भी नहीं था, लेकिन अभी साकार रूप में हो गया है। अभी तो बाबा से यहां चाहे साकार में मिलेंगे, लेकिन घर में या सेंटर में भी रोज बाबा से मिलन मनाते। सभी अमृत वेले बाबा की याद में बैठते हैं ना? बैठते हैं? हाँ, हाथ उठाओ जो बाबा की याद में अमृत वेले बैठता है। अच्छा, मुबारक हो। क्योंकि अमृत वेला हमारा दिन का आरंभ है। तो सवेरे सवेरे उठ के और कोई संकल्प न हो, बाबा ही याद आवे, बाबा से ही शक्तियां ले, बाबा से ही मिलन मनाए, तो सारा दिन कैसे बीतेगा? अच्छे थे अच्छा। लोग कहते हैं अच्छा दिन हो, लेकिन हम क्या कहते हैं कि हमारा तो हर दिन अच्छे ते अच्छा है कि होगा? है। अगर हम ब्राह्मणों का श्रेष्ठ जीवन, अच्छा जीवन नहीं होगा तो किसका होगा? बाबा कहता है ये नशा रखो कि हम तो हर कल्प में बाबा के बने हैं, अब भी है और फिर भी होंगे। क्योंकि अनेक बार हम चक्कर में आए हैं और ये सौभाग्य हम ब्राह्मणों को ही है। तो हमारी जीवन कैसी है? डबल लाइट है या कुछ कुछ भोजा अभी भी है? क्योंकि बाबा कहता है कि मैं आया ही इसीलिए हूं कि आपका बोझ जो है ना वो लेने के लिए। तो बोझ किसको देना ये मुश्किल होता है क्या? उसकी तो दुआ मानेंगे ना। अगर कोई आपके सिर पर 1 मन बोझ हो और कोई कहे आधा हमको दो, हम मदद आपको करते हैं, तो खुशी खुशी से देंगे या सोचेंगे दूं नहीं दूं? अगर आपको फेथ है उसमें तो दे देंगे ना। तो बाबा भी कहता है बोझ नहीं रखो, लेकिन सब बोझ दे देने के लिए
बहुत छोटी सी युक्ति बाबा ने बताई। वो क्या है? बाबा कहते हैं ट्रस्टी बन जाओ। तो आप सभी ट्रस्टी है या मेरापन है? मेरापन तो नहीं है ना अभी। मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, अभी सब बाबा को आपने दे दिया और आप ट्रस्टी होके संभाल रहे। छोड़ना नहीं है, लेकिन ट्रस्टी बनना है। इसीलिए ट्रस्टी जो होते हैं उनकी जिम्मेवारी सारी जो मालिक है उसके ऊपर होती है। ट्रस्टी जो है वो न्यारा और प्यारा होके अपना काम करता है। तो बाबा ने गृहस्थी से क्या बना दिया? ट्रस्टी। अगर अपने को गृहस्थी समझेंगे ना तो बोझ, ट्रस्टी समझेंगे तो हल्का। और हल्का बनने के बिना, डबल लाइट बनने के बिना हम अपने मंजिल पर पहुंच नहीं सके, क्योंकि हमको फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता क्या होता है? फरिश्ते को पंख क्यों दिखाते हैं? उड़ती कौन सी चीज है जो हल्की होंगी ना, भारी थोड़ी रहेंगी। तो बाबा कहता है फर्क क्या है ट्रस्टी और गृहस्थी? एक दो मात्रा का फर्क है। और ट्रस्टी बनने में देखो क्या प्राप्ति होती है, और गृहस्थी बनने में क्या होता है। गृहस्थी में मेरा मेरा होता है और ट्रस्टी में तेरा तेरा। तो अपने आप से ही पूछो, ट्रस्टी में गृहस्थीपन तो नहीं आ जाता? अगर मेरापन आया तो बाबा कहते हैं मेरा मेरा कहने से आप ममता में आ जाते, मोह में आ जाते, मेरे में। और तेरा तेरा कहने से निर्मोही हो जाते। तो कितनी सहज रीति है। मुश्किल लगता है क्या? मुश्किल है, सहज है? पांडवों को क्या लगता है? सहज है कि मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं। पहली लाइन मुश्किल है? पहली लाइन वाले बताओ, सहज है? हाथ उठाओ। हाँ, सहज है। थोड़ा थोड़ा मुश्किल नहीं लगता है? हाँ? अच्छा है। जैसे जानते हो, समझते हो हल्के है, वैसे हल्के ही रहना। क्योंकि बाबा ने कह दिया है कि पेपर तो होंगे ही, क्योंकि हम 63 जन्म माया के साथ ही रहे। कम नहीं है ना, 63 जन्म है ना। तो 63 जन्म माया के साथ ही रहे हैं और अभी प्रभु के बच्चे बन गए। तो 63 जन्म की साथी रहने वाली माया चक्कर तो लगाएंगे ना। लेकिन हम छोटे थे जब, तो मम्मा हमको बहुत अच्छा पाठ पढ़ाती थी। मम्मा कहती थी देखो माया का काम है आपके पास आना, और आपका काम क्या है? माया जीत बनना।
तो मम्मा कहती थी माया से घबराओ नहीं। घबराते हैं ना, हाय समस्या आ गई, माया आ गई। घबराओ नहीं। जैसे वो अपना काम नहीं छोड़ती है, चक्कर लगाती है। वो तो जिसको भी थोड़ा समय साथ में रखो वो जरूर चक्कर लगाएगा, इतने में नहीं जाता है। कुत्ता बिल्ली जो होता है उसको भी पालते हैं तो भी कितना दूर छोड़ के आते हैं, फिर घर में आ जाते हैं। तो माया इतने में थोड़ी छोड़ेंगी। लेकिन मम्मा कहती है कि वो अपना काम नहीं छोड़ती। आप क्यों अपना काम भूल जाते हैं? आप तो सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, वो अपना काम क्यों भूल जाते? तो हमारा काम है माया जीत बनना। जैसे वो अपना काम नहीं छोड़ती तो हम अपना काम कैसे छोड़ सकते? और माया आती कैसे है? अपने कमजोरी के कारण माया आती। जैसे आजकल कोई भी शरीर की बीमारी होती है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? फलानी विटामिन की कमी है, फलाना खून की कमी है, बस यही कहते हैं ना। तो हमारे भी मन में कोई न कोई कमजोरी होती है, वो कमजोरी माया को लाती। इसीलिए हमको सदा ही मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति में रहना चाहिए। और सदा ही बाबा कहते हैं मैं भगवान का बच्चा हूं। साधारण बाबा बाबा शब्द हम कह देते हैं, बाबा प्यार से कहते हैं, लेकिन बाबा है कौन? ये अगर स्मृति में आवे कि भगवान के बच्चे हैं, भगवान कहता है मेरा, भगवान के बच्चे कमजोर हो सकते हैं क्या? अगर भगवान के बच्चे भी कमजोर हुए तो कौन शक्तिवान होगा? इसीलिए ये नशा रहना चाहिए। निश्चय, निश्चय है, जान लिया है कि बाबा भगवान है, परमात्मा है और मैं आत्मा हूं। जानना अलग चीज है। जानना फिर है मानना, मानने के बाद है चलना। तो अपने से पूछे, जान तो लिया है, कोई से भी पूछेंगे आप कौन हो? अभी ब्राह्मण बनने के पीछे अगर आपसे पूछेंगे आप कौन हो तो सभी कहेंगे आत्मा हूं। किसके बच्चे हो? कहेंगे परमात्मा के बच्चे हैं। जान तो लिया, मान भी लिया, लेकिन जानने मानने के बाद है चलना। तो इसी निश्चय और इसी नशे में चल रहे हैं। लौकिक बाप कभी भूलता है क्या? और वो एक जन्म का पिता होता है, और परमात्मा तो हमारे जन्म जन्म का पिता है। उसको कैसे भूल सकते? कभी लौकिक बाप के लिए
कहा क्या पिताजी पिताजी बैठ के तपस्या की क्या? पिताजी पिताजी याद किया क्या? तो बाबा कहते हैं जब आप जान गए, मान गए कि हम आत्मा का पिता परमात्मा है, तो उस नाते से परमात्मा को याद करना क्या मुश्किल। याद भूलती है, उसका कारण क्या होता है कि आत्मा हूं ये ही भूल जाता है। बहुत जन्मों का जो देह भान में रहे हैं ना, तो देह भान में आने से, बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से आत्मा का पिता परमात्मा है ना, तो हम आत्मा अपने को भूल जाते हैं, तो पिता भी तो भूलेंगे ना। शरीर का पिता तो परमात्मा है ही नहीं। कई भाई बहनें कहते हैं याद में बैठते हैं ना, तो याद में बैठने के टाइम भी बाबा याद कम आता है और वहां वहां बुद्धि चली जाती। क्यों चली जाती है? क्योंकि आत्मा न समझने से, बॉडी कॉन्शियस में आने से वो पिता है ही नहीं ना, तो कनेक्शन कैसे होगा? तो आत्मा का कनेक्शन आत्मा समझने से परमात्मा से कनेक्शन होगा। हम प्रदर्शनी में भी दिखाते हैं ना, तो ये तार है, ये तार समझो टूट जाती है और हम उसको जोड़ने चाहते हैं, लेकिन एक गलती करते हैं कि इसका प्लास्टिक नहीं उतारते और कोशिश करते हैं तार तार से जुड़ जाए। सारा दिन हम कोशिश करते रहें, क्या करंट आएंगी? नहीं आ सकती ना। इसी रीति से अपने को पहले आत्मा निश्चय किया है। अगर अपने को आत्मा निश्चय नहीं किया है, आत्मा समझ के याद नहीं करते हैं, तो परमात्मा से कनेक्शन होगा कैसे? करंट आएगा कैसे? और अगर आत्मा रूप से परमात्मा को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट आएगा, शक्ति आएंगी। चाहे सुख की फीलिंग आए, चाहे शांति की फीलिंग आए, चाहे प्यार की फीलिंग आवे, वो अनुभूति जरूर होंगी। जैसे तार का तार से कनेक्शन होगा, करंट आएंगी, लाइट हो जाएंगी ना, आवाज आ जाएगा ना, ऑटोमेटिक कनेक्शन होगा ना। ऐसे ही हम आत्मा रूप में चलते फिरते भी आत्मा अपने को समझते हैं। और ये ऐसे नहीं, अमृत वेले तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मुरली सुनने के टाइम भी थोड़ा थोड़ा नशा रहता है, लेकिन काम काज करते भी बाबा ने हमको कहा है कर्म योगी। सिर्फ कर्म करता नहीं, दुनिया वाले कर्म में लग जाते हैं, लेकिन हमारा कर्म योगी डबल है। सिर्फ कर्म में लग गए, एक्शन कॉन्शियस, कर्म का ही बुद्धि में याद रहे, वो तो दुनिया वाले भी करते। लेकिन हम कर्म योगी है,
योग अर्थात याद। यानी जिस समय भी हम कोई कर्म करते हैं ना, उस समय भी हमको याद रहे कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं और इन कर्म इंद्रियों के को चलाने वाली हूं। बाबा कई बार मुरली में कहता है कि मुझे नशा है कि मेरा एक एक बच्चा जो है ना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, एक एक बच्चा मेरा जो है वो राजा बच्चा है। दुनिया में भले कभी राजा होगा नहीं, खुद भी राजा नहीं होगा तो बच्चा कैसे राजा होगा। कह देते हैं ये राजा बच्चा है, लेकिन बाबा कहता है मुझे नशा है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। भविष्य में राजा बनेंगे वो अलग बात है, लेकिन इस समय हम राजा है, राजयोगी है। सभी कौन है? राजयोगी है या प्रजा योगी भी है? राजयोगी है ना। हमारे बोर्ड पर क्या लिखा होता है? राजयोग या प्रजा योग भी लिखा होता है। तो हम राजयोगी है। कर्म इंद्रिया जो भी हमारी है, मन बुद्धि संस्कार, इनके हम राजा यानी मालिक है। आत्मा मालिक है ना। आत्मा निकल जाती है, फिर क्या कर्म इंद्रिया कोई कर्म कर सकती है? इतने मोटे मोटे लकड़े उसके ऊपर पड़ते, चलाती नहीं है, हिलती नहीं है। तो इन कर्म इंद्रियों को चलाने वाली मैं आत्मा राजा हूं। इसीलिए राजयोग सीख करके राजा बने। तो ये हमको स्मृति में काम काज करते भी, कई भाई कहते हैं पहले तो बहुत अच्छा योग रहता है, लेकिन काम काज करते थोड़ा काम के ही संकल्प चलते हैं, उल्टे सुलटे भले नहीं चलते हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं ना उसी के ही संकल्प चलते हैं। लेकिन भले काम करो, लेकिन मैं कौन काम कराने वाला हूं ये तो नहीं भूलो ना। मैं करावनहार आत्मा हूं इन कर्म इंद्रियों की। तो बाबा ने एक बारी मुरली में कहा था, एक ही अक्षर याद रखो, करावनहार। आत्मा भी करावनहार है इन कर्म इंद्रियों की, और बाबा भी करावनहार है हम बच्चों से राजयोगी बनाने में। एक करावनहार शब्द भी याद रखो तो आत्मा से भी मिलता है, परमात्मा से भी मिलता है। तो कर्म योगी होकर के कर्म करो। और कर्म योगी माना परमात्मा की याद से जो काम करेंगे, हमारा मन जो है वो कितना अच्छा काम करेगा। अभी देखो आप लोगों को वैसे भी अनुभव होगा। समझो आपके मन में कोई बहुत अच्छी खुशी की बात, खुशी का कोई याद आता है, दोस्त आता है, संबंधी आता है, तो आपके उस समय की स्थिति कैसी होती है? अच्छी होंगी ना। और अच्छी स्थिति में आप काम काज भी करेंगे तो वो अच्छा होगा ना। और बैठे बैठे यहां समझो बैठे हो, यहां तो आपको और कोई काम नहीं है, बाबा को याद करना है, पढ़ाई पढ़ना है। किस लिए? आत्म अभिमानी बन के परमात्मा को याद करने के लिए, कर्म योगी बन के चलने के लिए। और यहां बैठे बैठे अभी इस क्लास में बैठे हैं, मानो इसी
कुर्सी पर बैठे हैं, पट में बैठे हैं, ये स्थान तो बहुत सुंदर है, वायुमंडल बड़ा अच्छा है, लेकिन यहां बैठे बैठे गलती से किसको कोई ऐसी चरी खरी बात याद आ गई, तो यहां बैठे बैठे भी आपकी स्थिति में फर्क आएगा ना, बदल जाएंगी ना, आपकी खुशी गुम हो जाएगी ना। अगर ऐसी कोई बुरी बात याद आ गई तो आपकी स्थिति में फर्क, यहां बैठे बैठे यही कुर्सी, लेकिन आपका मन बदल गया, स्मृति बदल गई तो स्थिति बदल जाती है ना। ऐसे अगर हम परमात्मा को याद करेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे, तो हमारी स्थिति कैसी होंगी? शक्तिशाली होंगी, शांति होंगी। उसी स्मृति से अगर हम काम करेंगे तो डबल काम होगा और अच्छा होगा, सफलता वाला होगा ना, और ही फायदा है ना। तो कर्म योगी की स्टेज हमारी कहां तक रहती है, ये अपने आप को चेक करना चाहिए। ऐसे नहीं अमृत वेला बड़ा अच्छा हुआ, रात्रि को अपना चार्ट चेक कर लिया, नहीं, बीच बीच में सारे दिन में चेक करना चाहिए, क्योंकि 63 जन्म विस्मृति के संस्कार है ना, उसको परिवर्तन करके हम स्मृति स्वरूप बन रहे हैं, तो बीच बीच में चेकिंग चाहिए। इसीलिए बाबा ने पहले 8 वारी की मनसा ड्रिल का होमवर्क दिया था। 8 वारी क्यों कहा? क्योंकि बीच बीच में याद करने से अगर मानो हम थोड़ा बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं तो फिर से याद आ जाए। कई भाइयों ने तो बहनों ने ऐसे किया, टाइम मिले नहीं मिले 4 वारी इकट्ठा 100 दिन में कर लिया, 4 वारी शाम को कर लिया। लेकिन बाबा का ये मतलब नहीं है कि 8 वारी माना 4 वारी इकट्ठा ही कर लो। इसीलिए 8 वारी बाबा ने कहा, तो बीच बीच में 8 वारी याद करेंगे तो कनेक्शन होगा ना। तो बार बार अपने को चेक करना चाहिए, लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना, चेक के साथ चेंज करने की भी शक्ति चाहिए। अगर मानो सारे दिन में 8 वारी आपने चेक किया और चेकिंग में आपने देखा जितना चाहता था ना उतना नहीं हुआ, भूल जाता था, तो कभी कभी क्या है, अपनी ये बार बार स्टेज देख करके ना दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, पता नहीं मेरा है पार्ट या नहीं, मेरा भाग्य है या नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं चेक करो, लेकिन चेक के साथ फिर चेंज भी करो, तभी तो फायदा है ना, सिर्फ चेक करने से फायदा क्या। तो बाबा भी हम बच्चों से क्या चाहता है? बाबा यही चाहता है कि स्मृति स्वरूप बन जाए। स्वरूप अपना भूलता है क्या? बॉडी का स्वरूप भूलता है? आप आईना देखो नहीं देखो, अपना स्वरूप भूलता है क्या? अच्छा, अभी 3 मिनट के लिए बस मैं आत्मा हूं, इस स्मृति स्वरूप में बैठो और कोई संकल्प नहीं। ओम शांति। तो
अपने को चेक किया इन 3 मिनट में? हाँ? क्योंकि मन मेरा है, मैं मन नहीं कभी भी गलती से कहते हैं। मेरा मन है तो मेरे के ऊपर हमेशा अधिकार होता है। तो मन के ऊपर हम आत्मा का अधिकार है। इसीलिए मेरा मन है तो जहां मैं मन को चाहूं, जितना समय जहां चाहूं वहां मन को लगा सकते। क्योंकि मैं मालिक होता है और मेरे का ही मैं मालिक होता है। इसीलिए बाबा का पहला पहला मंत्र क्या मिला? मन मना भाव। मन मेरे को दो, क्योंकि मन में ही टेंशन आता है, मन में ही सुख की फीलिंग भी आती है, मन में ही टेंशन होता है। तो आप सब तो टेंशन फ्री हो गए ना, कि अभी भी टेंशन आता है? टेंशन आता है, बीच बीच में आता है। हाँ? तो बाबा ने बहुत अच्छी बात एक बारी कही थी। बाबा ने कहा किसी समय भी आपको टेंशन आवे ना, तो सिर्फ एक शब्द ऐड करो। एक शब्द ऐड करने से क्या हो जाता है? टेंशन अटेंशन। और अटेंशन हमारा कहां जाएगा? हाँ? बाबा। तो बाबा की तरफ अटेंशन गया ए याद लगाने से, तो जैसे अंधकार हो जाता है। अंधकार कैसे भगाते हैं हम? सिर्फ स्विच ऑन करते हैं, बस। स्विच ऑन होने से लाइट आई और अंधकार सुते ही भाग जाता है ना। कोई फेंकना थोड़ी पड़ता है अंधकार को। रोशनी आई, अंधकार भागा। इसी रीति से जब हमारा अटेंशन बाबा की तरफ चला जाता है तो टेंशन ऐसे ही समाप्त हो जाता है। मन की बात है ना, मन में टेंशन की बात है, मन में बाबा की बातें आ गई, तो बाबा की बातें आने से वो जो टेंशन की बात है वो मर्ज हो जाएंगी ना। इसीलिए बाबा कहता है रोज की मुरली सुबह सुबह को जितनी हो सके सवेरे सवेरे सुनो, क्योंकि सारे दिन में 63 के संस्कार होने के कारण भले आपके पास बुरे संकल्प नहीं आते हो, इतना तो फर्क होना ही चाहिए, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते हैं ना, जो जरूरी नहीं होते हैं। व्यर्थ संकल्प उनकी स्पीड इतनी तेज होती है, जो 1 सेकंड में आप बिना टिकट के, बिना वीजा के अमेरिका में पहुंच जाओ। व्यर्थ संकल्प की स्पीड बहुत तेज होती है और उसमें एनर्जी कितनी जाती है। तो जो वेस्ट थॉट्स चलते हैं हमारे, वो मिटेंगे कैसे? उनकी बड़ी रफ्तार तेज होती है। उसको परिवर्तन करने के लिए वेस्ट कैसे जाएगा? जब बेस्ट संकल्प करेंगे, अच्छे संकल्प। बुरे संकल्प मिटाने का साधन है अच्छे संकल्प करना। अच्छे संकल्प कौन कौन से है?
जो बाबा मुरली में सुनाते हैं बातें वो अच्छे संकल्प है ना, वरदान सुनते हैं। अगर एक वरदान भी याद कर लो ना, उसके ऊपर मनन करो, तो आपके बेस्ट में चेंज हो जाएंगे। चलो वरदान भी 4-5 लाइन का होता है। कई कहते हैं मुरली सुनने के टाइम मुरली तो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब काम काज में लग जाते हैं ना तो पूछते हैं मुरली क्या थी, सोचते हैं तो कोई पॉइंट याद आएंगी, कभी नहीं भी आएंगी। लेकिन कभी भी मुरली सुनो तो वरदान वो तो छोटा होता है ना। अच्छा, वरदान भी 4 लाइन का है, स्लोगन तो आधी लाइन का होता है। उसके ऊपर भी याद करके मनन करो ना तो भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है कि सवेरे सवेरे होके मुरली, कई भाई बहन कहते हैं हमको टाइम ही नहीं होता है ना, होता है, कईयों के काम ऐसे होते हैं जो सवेरे नहीं सुन सकते। लेकिन बाबा कहते घर में भी इतना साधन बाबा ने दिया है हमको, इतना प्यार है बाबा का बच्चों से। बाबा कहता है मुरली सेंटर से ले जाके अपने पास मुरली की किताब निकलती है वो रखो। टाइम क्लास में जाने का नहीं मिलता है तो घर बैठे तैयार हो करके एक पॉइंट तो पढ़ के जाओ। इतना टाइम किसको नहीं हो, मैं नहीं समझती। अखबार भी तो पढ़ते हैं। तो वो कुछ न कुछ अच्छे संकल्प जो हमारे बुद्धि में एक नोट होंगे ना, तो जब भी वेस्ट संकल्प आएंगे तब हम बेस्ट संकल्प द्वारा उसको मिटा सकते हैं, चेंज कर सकते। इसीलिए बाबा कहता है कि मुरली की पॉइंट जो भी अच्छी लगे ना वो होमवर्क के रीति से अपने बुद्धि में जरूर रखो, जो टाइम पर काम में लगाओ। नहीं तो वेस्ट एक जाएगा, दूसरे पता नहीं कहां कलकत्ते से लंदन पहुंच जाएंगे, लंदन से कलकत्ता पहुंच जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी एनर्जी को बचाओ। संकल्प चलते हैं तो एनर्जी जाती है ना। वैसे भी कहा जाता है जो ज्यादा सोचता है, फालतू यहां वहां सोच करता है, उसका दिमाग कमजोर होता है। तो हमको बाबा ने कितना प्यार से सब साधन दे दिए और कितना इजी। और मन संकल्प के बिना कभी रह नहीं सकता, उसका भोजन ही संकल्प है। इसीलिए बाबा कहता है शरीर को तो हम 5 बारी खाना खिलाते हैं, चाय भी तो पीते हैं, टोली वगैरह खाते हैं। और मन का भोजन है शुद्ध संकल्प, उसको देते हो खाना। बिना खाने के कमजोर नहीं होगा मन, कमजोर होगा तो फालतू सोचेगा ना। इसीलिए बाबा कहता है मुरली के ऊपर अटेंशन। बाबा ने तो इतने शब्द कहे थे, किसी से पूछा बाबा ने कोई बच्चे से, तो मुरली रोज सुनते हो, पढ़ते हो? कहा बाबा हम बिजी रहते हैं। बाबा ने कहा बाबा आपसे तो बहुत प्यार है, मुरली के लिए टाइम नहीं मिलता है। बाबा ने कहा मैं नहीं मानूंगा कि
बाबा से प्यार है। बाबा का प्यार मुरली से है। अगर बच्चे का प्यार मुरली से नहीं है तो बाबा से प्यार है, मैं नहीं मानता। सीधा ही बाबा ने कहा, मैं मानता ही नहीं कि बाबा से प्यार, क्योंकि मुरली हमारे समस्या का साधन है। और समस्या तो आएंगी। बाबा ने कहा ना, संसार सागर है। सागर में आप कहो लहर नहीं आवे, बड़ी नहीं आवे, छोटी आवे, हो सकता है कि लहर तो आएंगी। अगर सागर में लहर नहीं आवे तो आप क्या कहेंगे उसको? कहेंगे ये तो नदी है क्या, सागर तो लगता ही नहीं। तो ये तो आएंगी। बाबा ने कह दिया है, जितना आगे बढ़ेंगे उतना पेपर भी तो बढ़िया होगा, या केजी वाला पेपर होगा क्या? एम ए पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, बीए में? तो वो तो आएंगे ही। बिना पेपर के कोई पास होता है क्या? और हमारा 21 जन्म का राजभाग है, एक जन्म का भी नहीं है। तो पेपर तो होगा ना। लेकिन होशियार स्टूडेंट पेपर से कभी नहीं डरता है, वेलकम करता है। कमजोर स्टूडेंट समझते हैं पेपर टल जाए तो बहुत अच्छा। तो हम तो महारथी बाबा के बच्चे कम है क्या? इसलिए कभी भी पेपर से, समस्या से डरना नहीं है। बाबा कहते हैं ना, अच्छा देखो सीजन होती है, अभी सर्दी की सीजन है, हमको सर्दी नहीं अच्छी लगती है, हम सोचे सर्दी नहीं आवे ना तो बहुत अच्छा हो सकता है। सर्दी तो आएंगी, लेकिन हमको अपना प्रबंध करना है। गर्म कपड़ा पहनो, रजाई पहनो, जो भी कुछ करो। गर्मी है, फैन चलाओ, चलो, और नहीं पहन, छत का पंखा नहीं तो हाथ का ही पंखा चलाएंगे। खुद प्रबंध करेंगे या सीजन चेंज हो जाएंगे? तो समस्याएं तो आएंगी, लेकिन समस्या को समझकर उससे अनुभव ले लेना भविष्य के लिए, तो और ही अनुभव की अथॉरिटी बढ़ जाती। कोई भी बात को किस रीति से समझें, ये सोचना है। तो पेपर आएंगे, समस्या आएंगी, लेकिन हमारा फर्ज है समस्या को समाधान में चेंज करें। हम घबराए नहीं। बाबा ने क्या कहा था एक बारी, है कागज का शेर, लेकिन जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, तो कागज के शेर में भी डर जाते। लेकिन हम तो नॉलेजफुल है ना, हमको पता है माया आएंगी, लेकिन मेरा काम है माया जीत बनना। मैं अपनी शक्ति इकट्ठी करूं, कमजोर नहीं बनूं। आज भी बाबा ने कहा ना, कम से कम शक्तियां तो बहुत है, लेकिन कम से कम 8 शक्तियां जो है उसको तो ध्यान में रखो। और हम कहते ही है हम शिव शक्तियां हैं, पांडव है। पांडवों का विशेष गायन है क्या? जीत पांडवों की हुई क्यों? परमात्मा का साथ था। नहीं तो 5 पांडव कैसे जीत सकते हैं अक्यूनी सेना से?
लेकिन परमात्मा साथ था तो 5 पांडव विजयी हुए ना। तो पांडवों का गायन भी ये है कि परमात्मा के साथी रहे। और बहनों का तो गायन है ही शिव शक्ति, टाइटल ही शिव शक्ति है, शिव और शक्ति दोनों है। तो पांडव या शिव शक्तियां माया से घबराने वाली नहीं। डरते हैं माया से, अभी भी डरते हैं? डरते हैं कभी? नहीं, डरना नहीं। अरे हमारे साथ भगवान है, चलो मेरे में कोई शक्ति कम भी है, लेकिन मेरा साथी कौन है? बाबा कहते हैं ना कंबाइंड है बाबा कंबाइंड है आपके कि नहीं? दादियों के कंबाइंड है, आपके नहीं है जो समझता है बाबा मेरे कंबाइंड है। कंबाइंड कभी अलग नहीं होता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है कंबाइंड को अलग करने में। बाबा हमारे कंबाइंड है। किस लिए कंबाइंड रखा है? कोई को भी साथी बनाया जाता है, किस लिए साथी बनाया जाता है? समय पर काम में आवे ना। तो बाबा कहता है अच्छा आप कमजोर हो, मैं तो तुम्हारे कंबाइंड हूं, मेरे से मदद लो ना। उस समय मदद ही भूल जाती है। ये माया की चतुराई होती है, क्योंकि माया वैसे तो वार कर नहीं सकती। अगर कंबाइंड बाबा है तो अकेला कर देती है, बुला देती है माया, उसी समय ही बुला देती है। जैसे डाकू करते हैं ना, 4 जने भी होंगे तो भी एक एक कमरे में बंद करके फिर वार करते। तो इसीलिए बाबा कहते कंबाइंड हूं। हाथ तो उठाया, कंबाइंड है, लेकिन समय पर मदद लेते हैं। रवाजी कोई कमजोर होता है, उसको कोई होशियार साथी होता है, उसको नशा कितना होता है, डर होता है क्या? हमारे तो भगवान कंबाइंड है, कम बात थोड़ी है। वो गीत भी है ना हमारा एक, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगी आंधी और तूफान। इसीलिए बाबा कहते हैं बस बोझ मेरे को दे दो ना, बोझ नहीं रखो। बोझ है मेरे का। बॉडी कॉन्शियस है तो मेरापन है ना। शरीर के भान में आना मेरा शरीर है ना, उसके भान में आ जाते हैं ना, तो बोझ है ना ये। एक बारी बाबा ने बहुत अच्छा कहा था, तो देखो बाप दादा आपको अपने दिल तक नशीन बनाता है। बाप दादा ने अपने दिल का तख्त दिया है हमको, और दिल के तख्त से खिसक करके मट्टी से जाके खेलते हो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई कोई को मट्टी खाने की बड़ी आदत होती है। तो बाबा ने कहा मट्टी शरीर के लिए तो वैसे ही कहते हैं, मट्टी 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 में मिल गई। तो मट्टी से खेलते हो, देह भान में आते हो, मट्टी से खेलते हो। इतने ऊंचे थे ऊंचे बाप के बच्चे मट्टी से खेलते हैं या रत्नों से? तो बाबा हमको क्या बना रहा है? राजा हो, राजा ना।
प्रजा योगी नहीं बनना, राजयोगी। तो सब इसी खुशी में रहो। हम छोटे थे ना, तो बाबा को कभी भी कोई बच्चे की थोड़ी सोच वाला चेहरा या थोड़ा मुरझाया हुआ चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हम थे तो 10 वर्ष 9 वर्ष के, इतने ही थे छोटे। बाबा कभी भी देखता था ना, ब्रह्मा बाबा साकार में थे, तो बाबा दूर से ही देखता था ना, आज इस बच्ची की शक्ल में थोड़ा फर्क है, मूंझा हुआ लगती है। फौरन ही बाबा बुलाता था, आओ बच्ची, आओ बच्ची, और अपने बाह में लेके कहता था, ऐसे नहीं कहता था क्यों, कुछ है क्या आपको, कोई दुख है या ये है, ये नहीं कहता था। कहता था, बच्ची ठीक है ना, तबीयत अच्छी है? हाँ बाबा तबीयत अच्छी है, अच्छी है, मुस्कुराओ, हंसो। हंसाता था, हंसा के फिर भेजेंगे, ऐसे ही नहीं भेजेंगे। तो हम लोग अपने से पूछे, हमारा सारा समय मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है? नहीं, भगवान मिला है, भगवान के बच्चे हैं, 21 जन्म के राज अधिकारी बनने वाले हैं। उसके चेहरे पर क्या होना चाहिए? मुस्कुराए। कभी अपना चेहरा वो दूसरा नहीं होना चाहिए, मूंझा हुआ, मुरझाया हुआ। हमारे जैसी खुशी किसको होगी? बाबा ने एक बारी कहा था, आप मन की डांस सारा टाइम करो। वो डांस तो किसको सीखना है, किसको आती है, किसको नहीं आती। माइंड डांस तो आती है ना, वो है खुशी की डांस। सारा समय हमारा खुशी का चेहरा होना चाहिए। तो रहता है, बाबा आएगा तो पूछेगा ना, ऐसे हो, खुश मिजाज हो। वैसे भी देखो, खुश मिजाज जो होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं। खुश किस्मत है, खुश मिजाज है, खुश निमा है। तो इस स्मृति से अपनी लाइफ को सदा खुशी में रखो। बाबा पूछता है, खुश हो? पहला क्वेश्चन ये पूछता है, तो सभी हाँ हाँ करते। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सदा खुश हो? तो इसमें थोड़ा ऐसे ऐसे करते। तो चाहिए तो सदा खुश ना। बाबा कहते, अरे तुम कितने बार खुश मिजाज रहे हो भगवान के बच्चे, अभी कोई नई बात थोड़ी कर रहे हो। कितने कलप आप मेरे बने हो। हमको ही नशा होना चाहिए, हम हैं, हम थे और हम ही होंगे। इससे सदा खुशी रहेंगे। तो यहां आए हो ना, ये तो यहां स्थान बहुत खुला है। तो जो भी अपनी कमी हो ना, खुशी कम हो, शक्ति कम हो, शांति की अनुभूति कम हो, वो सब जो भी कमियां है ना, वो यहां छोड़ के जाना। कुछ तो छोड़ के जाएंगे ना, और कुछ नहीं छोड़ना है, लेकिन अपनी कमियां यहां छोड़ के जाना और खुशी यहां से लेके जाना, सदा खुश रहने का।
हाँ, फिर आपकी ब्रह्मणी वहां पूछेंगी, खुश हो? तो अच्छा, ओम शांति, खुश रहना और खुशी बांटना। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करें। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा, किसने क्या हो गया, खुशी खो गई, मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा, किसने क्या हो गया, खुशी खो गई, मानो सब खो गया, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है, सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआ भरी। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी। ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का, नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा
शेरा